Assalamu alaikum students. So in this video we will solve question number 7 of exercise 13b and we have to find the area of shaded region. And in our previous videos we have learned how to find the area of trapezium and area of parallelogram. So now in this video we will solve and we will learn how to find the area of शेडिड रीजन. सो ये शेडिड रीजन में जस्ट हमारे पास एक ट्रायंगल है एंड वी कैन ईजीली फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. बट प्रॉब्लम इज डैट कि हमें ना तो बेस गिवन है एंड ना ही हाइट गिवन है. सो जो चीज़ें गिवन हैं वो क्या है हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ गिवन है वो है सम ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ जी एंड सी डी ई एफ. मतलब ये ए बी एफ जी एक पैरेललोग्राम है एंड सिमिलरली सी डी ई एफ जो है ये पैरेललोग्राम है. सो बेटा एक बात जो आपने याद रखनी है, दोनों आइडेंटिकल है, मीन एक जैसी हैं. एक जैसी मतलब इन दोनों की जो हाइट है, इन दोनों की हाइट सेम है, इन दोनों की बेस सेम है, मीन इन दोनों का एरिया जो है सेम होगा. सो अगर इन दोनों का एरिया जो है, इन दोनों का एरिया सम करके हमारे पास 702 आ रहा है. सो अगर हम जस्ट ए बी एफ जी का एरिया फाइंड करना चाह रहे हो, सो ए बी एफ जी का एरिया जो हमारे पास क्या होगा, इसका हाफ होगा. मतलब इन दोनों का टोटल जो है 702 है और ये दोनों एक जैसी हैं. मतलब अगर आप दो बंदे हैं, उनके पास 100 रुपया है और उन दोनों के पास सेम अमाउंट है, तो मीन उनके पास 50-50 होंगे. सिमिलरली अगर इन दोनों का एरिया, दोनों एक जैसे हैं, मतलब इनकी बेस और हाइट सेम है एंड इनका जो टोटल एरिया 702 है. सो इट्स मीन्स डैट, इसका मतलब क्या है कि इस एक का एरिया क्या होगा, इसका हाफ होगा. सो अभी जो है हम लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ जी हमारे पास किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ जी इक्वल 702 का हम हाफ करेंगे, 702 डिवाइड बाई 2. सो दिस विल बी इक्वल टू 351 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अब इसका एरिया जो है हमारे पास आ गया है एंड देन इसकी बेस भी हमें गिवन है. नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट. सो इसकी हाइट हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज इसकी हाइट और इस ट्रायंगल की हाइट सेम है. सो अगर इसकी हाइट आ जाएगी मीन इसकी हाइट भी जो है हमें फाइंड हो जाएगी, या इसकी हाइट भी हमें मिल जाएगी. ओके, सो नाउ एरिया इक्वल बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो एरिया क्या है 351 इक्वल बेस जो है हमारे पास ये 27 है, सिमिलरली ये भी 27 है. ए बी जो है एफ जी के इक्वल है, ये इधर गिवन है. सो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय एच. सो ये इससे अगला स्टेप मैं इधर ही कर रहा हूँ, 351 डिवाइड बाय 27 एंड दिस विल बी इक्वल टू एच. ओके, सो नाउ अभी जो है हम इनकी कटिंग करते हैं. सो ये जो है आई थिंक 9 पर इनकी कटिंग हो जाएगी. ओके, सो सपोज ये हमारे पास है 9 3s are 27. यस, सो 9 3s are 27 एंड सिमिलरली 9 3s are 27. ये 35 थे. सो 2 इधर से 27. सो 3 and 5 8 हो जाएगा. सो इधर 81 बन जाएगा एंड 9 9s are 81. 39/3 रह गया. 3 1s are 3, 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9. सो हाइट की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 13 के इक्वल. सो हाइट विल बी इक्वल टू 13. सो हाइट की वैल्यू जो है हमारे पास होगी 13 के इक्वल. ओके, नाउ बेस जो है हमारे पास, इसकी बेस क्या है, बी सी. सो बी सी जो है इसका डबल है, बी सी है ए बी का डबल. सो बी सी इक्वल 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी एंड ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ और एफ जी जो है, मतलब इन सब की वैल्यू जो है हमारे पास है 27. सो ये आ जाएगा 2 इंटू 27 एंड देन इसे हम सॉल्व करेंगे. 7 2s are 14. ये हमारे पास 54 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी. ओके, सो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 54. एंड नाउ अब हमारे पास
इसका बेस गिवन है आगे, बेस BC इसकी बेस थी, उसकी वैल्यू आ गई 54, हाइट जो थी उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 13, सो एज की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। सो एरिया जो होगा हमारे पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस इज BC एंड BC जो है वो 54 के इक्वल है। एंड आई होप इससे आपको क्लियर हो गया, मतलब AB जो है BC का हाफ है, सो BC क्या होगा, AB का डबल, सो ABCDEF और FG 27 के इक्वल है। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, सो 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 7s are 14, so this will be equal to 27 मल्टीप्लाई बाय 13। एंड जब 27 को हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 351। ओके, सो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 351। सो आंसर इज 351 meter square. And in our next video we will solve question number 8. So if you think this video is helpful for you, please share with your friends and like this video and share with your friends. Okay students, take care and Allah Hafiz.